हर बार हैकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले लड़की अपनी कार को किसी सुनसान और छिपी हुई जगह पर खड़ी कर देती थी। जैसे ही वह प्रतियोगिता जीतकर मीडिया और रिपोर्टरों के सामने आने वाली होती, वह चुपचाप वहां से निकल जाती। कैमरों के सामने वह हमेशा सिर्फ एक कछुए का खिलौना छोड़ जाती थी, जिससे पत्रकारों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती थी। लेकिन जब तक वे उसका पीछा करने की कोशिश करते, तब तक लड़की अपनी कार तक पहुंच चुकी होती। वह फौरन अपना लुक बदलती, मेकअप करती और एक स्टाइलिश मॉडर्न भारतीय लड़की का रूप धारण कर लेती। इसी बीच उसकी नजर एक भारतीय युवक पर पड़ी, जिसे कुछ गुंडे घेर कर बेरहमी से पीट रहे थे। अपने देश का होने के कारण लड़की से यह देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपनी गुलेल से हमला करने वाले के खतरनाक वार को रोक दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दखलंदाजी की वजह से वह एक दूसरे गैंग की नजर में भी आ जाएगी। गुंडों से बचाते दोनों भागकर एक कमरे में छिप गए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस कमरे में किसी ने पहले से ही बेहोश करने वाली खुशबू फैला रखी थी और धीरे धीरे उसका असर उन दोनों पर होने लगा। कुछ ही देर में उस मदहोश कर देने वाले माहौल का असर दोनों पर इतना बढ़ गया कि वे खुद पर काबू नहीं रख सके। अगली सुबह जब लड़की वहां से जाने लगी तो उस युवक ने उसे रोक लिया। वह एक बड़े उद्योगपति का बेटा था। उसने कहा कि वह उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है और उससे दोबारा मिलना चाहता है, मगर लड़की किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे एक नकली फोन नंबर दे दिया और वहां से चली गई। इसके बाद वह जल्दबाजी में अपने देश लौट आई, क्योंकि उसे देश के सबसे अमीर परिवार के बड़े बेटे के साथ तय हुई अपनी सगाई तोड़नी थी। लेकिन जैसे ही वह उस परिवार के घर के पास पहुंची, एक राहगीर की चारपाई संभालने में मदद करते हुए उसकी मुलाकात अचानक उसी आदमी से हो गई जिससे वह विदेश में मिली थी। घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह पीछे की ओर गिरने लगी। गिरते समय उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े। संयोग से पड़ोसी के घर की रजाई हवा से उड़कर उन दोनों के ऊपर आ गिरी और उन्हें पूरी तरह ढक लिया। यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। लड़की को लगा था कि अब उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन दोबारा मिलना इतना शर्मनाक होगा उसने सोचा भी नहीं था। हालांकि उसने साफ कह दिया कि उसकी सगाई हो चुकी है, फिर भी वह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सगाई तोड़ दो और मेरे साथ रहो, वैसे भी तुम्हारे और उसके बीच कोई प्यार नहीं है। और हाँ, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।